मॉर्निंग बच्चों, आज हम लेकर आए हैं क्लास 2 इंग्लिश लिटरेचर से चैप्टर 2 नो वन कैन सी मी। चलिए रीड करते हैं। नो वन कैन सी मी का मतलब ये है कि मुझे कोई नहीं देख सकता। ठीक है, तो इसमें एक छोटे छोटे से इंसेक्ट हैं, एनिमल्स हैं, उनके बारे में बात की गई है और पेड़ पौधों के बारे में बताया गया है। तो चलते हैं, ये चैप्टर रीड करते हैं और आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। इन अ लवली गार्डन देयर लिव्ड अ स्मॉल ग्रीन क्रिकेट। एक बहुत सुंदर सा गार्डन था, बहुत प्यारा सा, जहाँ पर एक छोटा सा स्मॉल ग्रीन कलर का टिड्डा रहता था। क्रिकेट मीन्स टिड्डा रहता था, छोटा सा। द गार्डन वॉज फिल्ड विद लॉट्स ऑफ प्लांट्स विद फ्रेश ग्रीन लीव्स। एक जो गार्डन था वो पूरे तरह से भरा हुआ था बहुत सारे पौधों से। वहाँ छोटे छोटे प्लांट्स थे और फ्रेश ग्रीन लीव्स, उस पर ताज़ी पत्तियाँ आई हुई थी। कलरफुल फ्लावर्स एंड ब्राइट ग्रीन ग्रास। कलरफुल फ्लावर्स थे, बहुत अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर फूल लगे हुए थे वहाँ पे, और हल्की हल्की जो ग्रास होती है, घास होती है, सुंदर सी सॉफ्ट सॉफ्ट, वो भी थी। द ब्राइट सनी मॉर्निंग, बहुत अच्छा दिन था, बहुत सुंदर। द क्रिकेट वाज हॉपिंग अराउंड इन द ग्रास, और जो टिड्डा था वह वहाँ घूम रहा था घास में। ही फेल्ट वेरी हैप्पी एंड सेफ, और वह अपने आप को बहुत खुश हो रहा था ये सोच के कि मैं बहुत हैप्पी हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, ये सोच के कि मैं सेफ हूँ। बट द सेम मॉर्निंग द माउस, उसी दिन की बात थी कि वहाँ पर एक माउस था। हु लिव्ड इन द गार्डन वाज वेरी अफेयर्ड, जो उसी दिन की बात थी, वहाँ एक माउस भी रहता था, लेकिन वह गार्डन में बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। वो गार्डन में ही रहता था लेकिन बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। ठीक है, ही लुक्ड टू द फ्रंट एंड देन लुक्ड टू द बैक। वह अपने आगे और पीछे बार बार देख रहा था। ही लुक्ड टू द लेफ्ट एंड देन लुक टू द राइट, और अपने लेफ़्ट साइड में और राइट साइड में भी बार बार देख रहा था। वो बड़ा परेशान था, डरा हुआ था। किससे डरा हुआ था? ही डिड दिस अगेन एंड अगेन, और बार बार यही देखता रहा। और ही वॉज हिडिंग फ्रॉम अ कैट दैट हैड कम इन टू द गार्डन। वहाँ वो किसको देख रहा था और किससे डरा हुआ था? तो वह एक कैट वहाँ गार्डन में आ गई थी, उससे डरा हुआ था। इसी वजह से वो अपने आगे पीछे दाएं बाएं देखा जा रहा था बार बार कि कहीं मेरे पास तो नहीं आ रही कैट। तो वो गार्डन में भी एक कैट आ गई थी, जिसकी वजह से चूहा जो था, माउस जो था, डरा हुआ था। ठीक है, सीइंग द माउस द क्रिकेट ट्रिप्ड। Seeing the mouse, the cricket tripped on. Sorry, no one can ever find me here. No one can see me because I am as green as the grass around me. अब वहाँ पर जब टिड्डा था तो टिड्डे ने चूहे को देखा और बोला उससे कि देखो, मुझे कोई नहीं देख सकता, मुझे कोई ढूंढ नहीं सकता। ऐसा टिड्डा बोल रहा था माउस से। ठीक है, कि नो वन कैन सी मी, मुझे कोई भी नहीं देख सकता, बिकॉज आई एम एज ग्रीन एज द ग्रास अराउंड मी। क्यों? क्योंकि मैं, जो मेरे चारों तरफ ग्रास है, घास है हरी हरी, मैं उसी के कलर का, ग्रीन कलर का हूँ, इसलिए मुझे कोई भी नहीं ढूंढ सकता। He boasted loudly to the mouse, "Look at me." अब टिड्डा जो था बहुत तेज़ आवाज़ में उस चूहे से बोलने लगा, मुझे देखो, मुझे कोई नहीं देख सकता। आई एम नॉट अफेड, मैं बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं हूँ। आई एम फ्री, और मैं एकदम फ्री हूँ, मुझे कोई देख नहीं सकता। आई कैन डू एनी थिंग हेयर, ना मुझे कोई सुन सकता है ना मुझे कोई देख सकता। मैं एकदम फ्री माइंड हूँ, मैं दावा करता हूँ इस बात का। बूस्टेड मीन्स होता है कि किसी बात को दावा करना, कि मैं अपने पक्के निर्णय के साथ या पक्के दावे के साथ कह सकता हूँ कि मुझे कोई नहीं देख सकता। इवन डांस एंड सिंग, और वह डांस करने लगा और गाना गाने लगा। नो बडी कैन हाइड एज वेल एज आई कैन,
तो मुझे कोई भी यहाँ पर ना तो देख सकता है ना सुन सकता है, क्योंकि मैं छिपा हुआ हूँ। किसकी तरह छिपा हुआ हूँ? क्योंकि यहाँ पर जो चारों तरफ मेरे अराउंड ग्रास है ना, ग्रास अराउंड मी, तो मैं वैसे ही ग्रीन ग्रास के जैसा ही कलर का हूँ, तो इसलिए मुझे कोई देख भी नहीं सकता और कोई सुन भी नहीं सकता। ऑल दिस व्हील अ फ्रॉग हैड बीन वॉचिंग द क्रिकेट शी ईट देयर क्विकली वेटिंग। ऑल दिस व्हील अ फ्रॉग हैड बीन वॉचिंग द क्रिकेट। अब जो टिड्डा है वो तो ये सोच रहा है, बड़ा दावे के साथ कह रहा है कि मुझे कोई नहीं देख सकता, मैं ग्रीन कलर का हूँ, इसलिए मैं एकदम फ्री माइंड हूँ और मुझे कोई डर नहीं किसी भी तरह का। बट यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ एक फ्रॉग है, वो उस टिड्डे को लगातार वॉच कर रहा है, उसकी बातें सुन रहा है, उसके बारे में बातें सुन रहा है, और दूसरा उसको ध्यान से देख रहा है। और सी ईट देयर क्वाइटली वेटिंग, और इंतज़ार कर रहा है एकदम शांति से उस टिड्डे को खाने का। ठीक है, तो यहाँ पर उसकी जो ये बात थी ना वो गलत साबित हो गई कि उसको कोई नहीं देख रहा। उसको देख रहा है, कौन देख रहा था? फ्रॉग देख रहा था। क्यों? क्योंकि उस फ्रॉग को वो टिड्डा खाना था, अपनी भूख मिटानी थी। तो वो जो था फ्रॉग, जो मेंढक था, फ्रॉग मीन्स मेंढक, मेंढक जो था वो उसको लगातार देखता रहा कि जब मुझे मौका मिलेगा मैं एकदम शांति से जाऊंगा और इसको खा लूँगा। Seeing the frog, the little mouse, who was hiding under a bush, squeaked, "Cricket, you are in danger. A frog is going to catch you. Come and hide here with me." अब वहाँ पर क्या था कि जो फ्रॉग था वो उसको लगातार देख रहा था, लेकिन उस माउस ने जो था उसको देख लिया कि ये एक टिड्डा, वो सॉरी, एक मेंढक है जो कि हमारे टिड्डे को देख रहा है और उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है, छुपा हुआ है किसी झाड़ी के पीछे। हु वाज हिडिंग अंडर द बुश। बुश मतलब क्या होता है? झाड़ियों को कहते हैं। ठीक है, तो झाड़ियों के पीछे यहाँ ये टिड्डा छिपा हुआ है और इसको बहुत दूर से हल्के से पकड़ने की कोशिश कर रहा है। तो तभी माउस बोला टिड्डे से कि तुम मेरे साथ आ जाओ, तुम डेंजर में हो, अ फ्रॉग इज़ अ गोइंग टू कैच यू, तुम्हें वो मेंढक जो है पकड़ने की कोशिश कर रहा है। कम एंड हाइड हेयर विद मी, तुम मेरे पास आके यहाँ पर मेरे साथ छिप जाओ। ऐसा उस माउस ने उस टिड्डे से बोला, क्योंकि तुम्हें वो खा जाएगा, इसलिए तुम मेरे साथ आओ और मेरे साथ छिप जाओ। अब देखो यहाँ पर जो है एक माउस ने एक फ्रॉग से टिड्डे की हेल्प की, बचाया, उस टिड्डे को उस फ्रॉग से बचा लिया। तो जो है यहाँ वो माउस जो है उस टिड्डे की मदद कर रहा था। अभी तक क्या हो रहा था कि टिड्डा जो है वो माउस को बातें बना रहा था कि भाई मैं तो बहुत बहादुर हूँ, मैं छुपा हुआ हूँ और मेरे से कोई भी मतलब मुझे ढूंढ नहीं पाएगा। बट ऐसा नहीं हुआ, तो उसको ढूंढ लिया मेंढक ने। अब मेंढक उसको खाने की भी कोशिश कर रहा है, लेकिन उसको पता ही नहीं है कि उसको मेंढक वॉच कर रहा है बहुत देर से और उसको खाने के लिए, पकड़ने के लिए कोशिश कर रहा है। तो वो डेंजर में था, लेकिन उसको पता नहीं था। ये चीज़ माउस को पता चल रही थी, तो माउस ने क्या किया? उसकी हेल्प की। ठीक है, तो उससे बोला कि तुम डेंजर में हो, एक फ्रॉग जो है वो तुम्हारी तरफ आ रहा है तुम्हें पकड़ने के लिए, तुम जल्दी से मेरे पास आ जाओ और मेरे पास आके यहाँ छुप जाओ। Just then the frog stuck her long tongue out to catch the cricket. अब वो वहाँ पे क्या हुआ, अचानक से उस मेंढक ने उस पर हमला बोल दिया और वो फ्रॉग जो था उसी समय पे तुरंत ही वहाँ से चला गया, एकदम से भाग गया। तो उसकी जो टंग थी ना, लॉन्ग टंग, वो कहाँ स्टक हो गई, कहीं अटक गई, टू कैच द क्रिकेट। और क्रिकेट जो था वहाँ से लकली, वो बहुत लकली था, बहुत भाग्यशाली था जो वहाँ से एकदम से हट गया। द क्रिकेट हियर्ड द माउस एंड स्केप्ड इनटू द बुशेस। और वहाँ पर जो था माउस के पास जाके बुशेस में, झाड़ियों के पीछे छिप गया। ठीक है, तो स्केप्ड का मतलब होता है गोट अवे सेफली, वो वहाँ जाके सेफली बैठ गया, एकदम मतलब सेफली मतलब कि आराम से बैठ गया, उसको कोई वहाँ पर वो पहुँच गया, उसको किसी ने देखा नहीं, किसी को पता ही नहीं कि वह उसके पीछे, बुशेस के पीछे छिपा हुआ है। लेटर आफ्टर द फ्रॉग हैड गॉन अवे, द क्रिकेट सेड टू द माउस, आई एम सॉरी फॉर
teasing you earlier. I also want to thank you for warning me. Next time I will be careful. Later after the frog had gone away. और तभी क्या हुआ कि जब वहाँ पर द क्रिकेट सेड द टू द माउस, और उसने देखा कि मैं यहाँ पर चूहे की हेल्प से यहाँ आ गया और मैं बच गया, तो उसने कहा आई एम सॉरी फॉर टेसिंग यू अर्लियर। मैं आगे से कभी भी इस तरह का फ़न या इस तरह की मस्ती नहीं करूँगा। टेसिंग का मतलब होता है मेकिंग फ़न। मैं बहुत ज़्यादा शैतानी कर रहा था, मस्ती कर रहा था, फ़न कर रहा था, इसलिए मैं आगे से कभी ऐसी चीज़ नहीं करूँगा और मैं कभी नहीं भूलूँगा। आई आल्सो वॉन्ट टू थैंक यू फॉर वार्निंग मी। मैं आपका बहुत दिल से धन्यवाद कहता हूँ कि आपने मुझे बचा लिया। नेक्स्ट टाइम आई विल बी केयरफुल। मैं नेक्स्ट टाइम आगे से हमेशा अपना ध्यान रखूँगा। थैंक यू, आपने मुझे बचा लिया। अब यहाँ पर वार्निंग मी का मतलब है कि टेलिंग दैट समथिंग बैड अवे हैपन। आपने कुछ गलत होने से मुझे बचा लिया, ठीक है। आपने जो वार्निंग दी थी कि आपको कोई देख रहा है, डेंजर में हूँ आप, तो उसने जब बताया तो इसका मतलब था कि आपको कोई परेशानी होने वाली है, उस चीज़ से आपने मुझे बचाया, तो आई एम वेरी थैंकफुल। तो ये जो था एक टिड्डे का, माउस का और फ्रॉग का चैप्टर था। इसमें देखिए आपको ये सीख मिलती है इस चैप्टर में कि माउस जब डरा हुआ था तो टिड्डा क्या कर रहा था, मस्ती कर रहा था। वो कह रहा था मुझे कोई नहीं देख सकता, मैं नाच भी रहा था, डांस भी कर रहा था और सॉन्ग भी गा रहा था, खूब मस्ती कर रहा था, और उस चीज़ को करने के बाद वो माउस को चिढ़ा रहा था। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसको मेंढक देख रहा है, ठीक है। तो मेंढक क्या खाता है, मेंढक को तो टिड्डे बहुत पसंद है, कीड़े मकोड़े पसंद होते हैं। तो मेंढक जो था उसको लगातार वॉच कर रहा था, लेकिन माउस को पता थी, बट टिड्डे को नहीं पता थी। टिड्डा जो था अपनी मस्ती में मस्त था, लेकिन माउस बहुत प्यारा था जो कि टिड्डे की उसने हेल्प की, ठीक है। टिड्डे को किससे बचाया उसने, एक फ्रॉग से बचाया, एक मेंढक से बचाया, ताकि वो मेंढक उस टिड्डे को खा ना जाए, ठीक है। आई होप आपको ये ये चैप्टर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ये जो स्टोरी है ये बहुत अच्छी लगी होगी, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंडों को भेजिए, क्योंकि सभी को हेल्प मिलनी चाहिए ना। तो जितने ज़्यादा लोग ये चैनल को देखेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, मुझे और मोटिवेशन मिलेगा। मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आऊँगी। ओके, बाय।